सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कैसे एक्सेल शीट की मदद से क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ब्रेक मशीनरी है या कंक्रीट वर्क है या प्लास्टर का काम है, ठीक है, तो हम कैसे क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। यानी ब्रेक्स, अगर हमारे पास ब्रेक मशीनरी है तो हम ब्रेक्स, सीमेंट और सैंड हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कंक्रीट का काम है तो हम कैसे सीमेंट बैग्स एंड सैंड और क्रश हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास प्लास्टर का काम है तो वो हम कैसे सीमेंट या सैंड निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो एक्सेल शीट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देता हूं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये एक्सेल शीट जो है अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप जहां पर भी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस है या साइट पर हैं तो आप ये अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। यानी इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ कि हम कैसे इसको मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले ब्रेक मशीनरी है। ब्रेक मशीनरी में यहाँ पे आप रेशो दे सकते हैं, 1:4 की रेशो यहाँ पे आप देख रहे हैं और नीचे जो है आपने क्वांटिटी देना है। जब आपके पास एक वाल है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी सपोज़ जो भी बन रही है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये दो चीज़ें आप दे सकते हैं, यहाँ पे रेशो और नीचे क्वांटिटी। जब आप ये दो देंगे तो नीचे ब्रेक्स कैलकुलेट करेंगे, साथ सीमेंट बैग्स है और साथ सैंड। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक वाल है, ठीक है, उसकी लेंथ है 50 फीट और इसकी ये लंबाई है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है, हाइट है, हाइट सपोज़ 11 फीट है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.75 यानी 9 इंचेस। ठीक है, 9 इंचेस ये इसकी थिकनेस है। तो ये मैंने कर देना है। तो यहाँ पे 412.5 ये हमारे पास क्वांटिटी है, 412.5। ठीक है, ये मैंने एंटर करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक्स भी हमारे पास आ गए, सीमेंट भी और सैंड भी। तो डियर फ्रेंड, आप इसकी मदद से ब्रेक मशीनरी वाल, ब्रेक्स, सीमेंट एंड सैंड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कंक्रीट का काम है और यहाँ पे रेशो है 1:4, तो आपने लंबाई, चौड़ाई और हाइट, डेप्थ ये आपने देना है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी आपके साथ बनती है वो क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिखना है। सपोज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि एक स्लैब है, उसकी लेंथ है सपोज़ 40 फीट है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो 15 फीट है, ठीक है, और उसकी थिकनेस जो है वो 6 इंच है, 0.5। तो यहाँ पे 300 क्यूबिक फीट, यहाँ पे मैंने देना है 300 क्यूबिक फीट। तो नीचे आप देख रहे हैं कि सीमेंट बैग्स हमारे पास ये आ गए, सैंड ये आ गए और क्रश हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसकी मदद से डियर फ्रेंड हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लास्टर है, प्लास्टर में ये रेशो है 1:4 रेशो है। यहाँ पे इसकी स्क्वायर फीट है, आपने स्क्वायर फीट देना है। सपोज़ आपने एक वाल की प्लास्टर करना है और उसकी लेंथ है 14 फीट और उसकी हाइट है 11 फीट, तो ये स्क्वायर फीट एरिया आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे स्क्वायर फीट 154 स्क्वायर फीट है और यहाँ पे जितनी भी थिकनेस है इंच के, यानी 470, सपोज़ यहाँ पे मैंने 470 करना है। ठीक है, ये इंच में थिकनेस, यहाँ पे इंच में 470 करना है, 670 करना है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज ये 470 है, हाफ इंच के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीमेंट बैग्स इतना और सैंड हमारे पास इतना। तो डियर फ्रेंड, हम इसी तरीके से क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।